So can you listen me? My voice is clear? Yes, sir. Okay. What's your name? Sir, Arif Zehra. Arif. Chalo, I'm going to start now. So I've told you before in our chapter, what are shares? What are shares? Can you tell me, Hamza or Arif, what are the shares? Shares are, I'm going to tell you, shares are the part of the capital. When the company has been in the formation process, memorandum of association, I've told you in the second chapter, memorandum of association has been prepared. Okay, and it is written over there ki how much capital the company is going to have in his whole life. ठीक है, कितनी कैपिटल कंपनी की होगी पूरे साल, पूरे मतलब जब तक लाइफ होगी कंपनी. ठीक है, तो इट इज अ पार्ट, इट इज अ कैपिटल. ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी ने कहा कि हमारी 100 करोड़ की कैपिटल होगी, देन दैट कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. 100 करोड़ यानी मान लीजिए उन्होंने पार्ट में डिवाइड किया 1 करोड़ कैप ऑफ रुपीज 100 ईच या 10 ईच. 1 करोड़ इंटू 10 यानी एक शेयर 10 रुपए का होगा और टोटल शेयर्स होंगे 1 लाख. तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज 100 करोड़ and one, it is divided into parts. 1 crore into 100 यानी 1 करोड़ शेयर्स 100 रुपए का एक शेयर. ठीक है, अब 100 करोड़ एक आदमी के लिए बहुत पॉसिबल नहीं है, जल्दी पॉसिबल नहीं है. 100 करोड़ बहुत कम के लिए पॉसिबल है. तो ये शेयर्स पब्लिक में इशू किए जाते हैं सो दैट पब्लिक कैन परचेज इट. ठीक है, कैपिटल इकट्ठी की जाती है पब्लिक में इशू करके. बात समझ में आई आपको? कंपनी ने डिसाइड किया उनकी कैपिटल 100 करोड़ होगी जो कि डिवाइडेड होगी 1 लाख करोड़ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. ठीक है, तो ये उनकी कैपिटल फॉर्मेशन हो गई. अब ये कैपिटल इनको पब्लिक से चाहिए, तो जो भी इनके शेयर्स खरीदेगा वो ओनर में आ जाएगा, वो ओनरशिप ज्वाइन कर लेगा उस कंपनी. मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मुझे आज की डेट में टाटा के ओनर बनना है तो मुझे सिर्फ 100 रुपए का शेयर खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए 200 जो भी रेट चल रहा होगा, और आई विल बी द ओनर ऑफ. If I am a shareholder of a company, I am the owner of a company. But it depends कि मैं कितना पोर्शन. अब 100 करोड़ में से अगर मैं 100 शेयर्स खरीद लेता हूं तो मैं उतने ही पार्ट के लिए ओनर होऊंगा. क्लियर? So that is why it is called ownership fund. So the most important ownership fund is various sources of owners fund. The most important fund is equity shares. Equity shares are those shares which do not carry any preferential rights in the payment of any annual dividend or repayment of capital. So there are two types of capital. One is equity shares and other one is preference shares. In this class, we are going to discuss what are equity shares, what are preference shares, and the difference between the two. ठीक है, तो equity shares कौन से होते हैं? It is a part of share capital. It is a part of share capital, and the shareholders of equity shares are the real owners of the company. Okay, they are called the real owners, and that's why it is called owners fund. Yeah, owners capital. Equity shareholders, whatever equity shareholders invest in the company to purchase the shares of the company, that fund is called owners capital.
because they are the real owners of the company. ठीक है, अब ओनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ओनर को प्रॉफिट मिलता है, तो जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, अल्टीमेट प्रॉफिट, वो इनको मिलेगा। एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज इट कॉल्ड, द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच द shareholders get, what it is called? It is called dividend. It is called dividend. तो dividend मिलता है इनको, they are getting dividend. Dividend is the share of profit. तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 1 करोड़ में से मैंने 1000 रुपए के शेयर खरीदे, तो उतना ही पार्ट प्रॉफिट का मुझे मिलेगा। ठीक है, उतना ही पार्ट मिलेगा। आई एम द इक्विटी शेयर होल्डर एंड आई विल गेट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आई टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल आई एम एक्वायरिंग। तो जितनी कैपिटल हमारे पास है, हमें उतना ही पार्ट प्रॉफिट का मिलेगा, एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स जो लोग खरीदते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, देयर कैपिटल इज कॉल्ड ओनर्स कैपिटल। ठीक है, इनके पास इनको फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है। दैट इज द मोस्ट रिस्की कैपिटल बिकॉज दे डोंट गेट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो इनको ज्यादा मिलेगा, और इन प्रॉफिट कम हुआ तो इनको कम मिलेगा। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, सपोज प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इनको नहीं मिलेंगे डिविडेंड। तो इट इज द मोस्ट रिस्की कैपिटल। अच्छा, एक बार आपने कैपिटल में पैसा लगा दिया तो वो पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा। यानी कंपनी के लिए ये फिक्स्ड कैपिटल, इसमें आपको पैसा नहीं देना होता, लाइफ टाइम डिविडेंड देना होता है कंपनी को। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which do not carry any preferential rights. Preferential rights यानी in comparison to preference shares, they don't have any preferential rights in the payment of annual dividend. यानी पहले हम preferential shares का dividend pay करेंगे, and after that we are going to pay dividend of equity share. तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे देंगे, और उसके बाद अगर पैसा बचता है, प्रॉफिट बचता है, देन वी विल पे इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसे वापस करेंगे। ठीक है, तो दे डोंट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट्स। Equity shareholders are the real owners of the company. Therefore, the fund raised by issue of equity shares are known as owners' capital. The rate of dividend payable to equity shareholders are not fixed, and whatever we have to pay to the equity shareholders is not fixed. मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा मिलेगा डिविडेंड, और अगर प्रॉफिट कम है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा। दे हैव राइट टू वोट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनके पास वोटिंग राइट। जो भी कंपनी में डिसीजंस होते हैं, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बैठा के होते हैं और वोटिंग होती है। So equity shares have voting rights. That means they can participate in the important decisions of the company. ठीक है, अगर कंपनी को एक नई ब्रांच खोलनी है, नई फैक्ट्री लगानी है, तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग के लिए बुलाएंगे और उनसे वोटिंग कराएंगे। तो से 60% says yes and 40% says no. So the company will open a new branch. और अगर 40% says no, sorry 60% says no and 40% says yes, तो नई ब्रांच नहीं ओपन होगी। यानी जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं, they are taken by the company in an annual general meeting of all the shareholders, and the shareholders vote in for these decisions. So
they have right to vote. अच्छा, राइट टू वोट प्रेफरेंशियल शेयर्स के पास नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। तो दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स है and they can participate in the management also. They can see the financial data of the company, they can see the balance sheet of the company, ठीक है। तो they have right to vote and right to take part in the management. So that was equity shareholders. Preference shareholders, how preference shareholders are different? देखिए, हमारे पास दो चॉइस होती है, या तो हम इक्विटी शेयर्स खरीदें या तो हम प्रेफरेंस शेयर्स खरीदें। इक्विटी शेयर्स अगर हम खरीदेंगे दैट इज द मोस्ट रिस्की, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, मोर रिस्क मोर गेन, आपने सुना होगा। सो देयर इज मोर रिस्क बट दे कैन गेन मोर इन इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, से 10%, 12%, 14%, 8%। तो इनको एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, यानी इनका डिविडेंड पक्का होता है, और इनको देने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स आल्सो, ठीक है। बट प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड मिलेगा और उसके बाद अगर बचा होगा, बचा हुआ खाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर इनको डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा पहले वापस किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर पैसे बच जाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, ठीक है। तो द प्रेफरेंस शेयर्स एंजॉय टू प्रेफरेंशियल राइट्स over equity shareholders: right to receive fixed rate of dividend before dividend is declared to equity shareholders. At the time of winding up of the company, their capital is returned before any payment is made to the equity shareholders. यानी ये दो मेजर डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड पे किया जाता है, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, लेकिन इनका डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उसके बाद जो बचा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का। दूसरा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, इनका कैपिटल पहले वापस की जाती है और अगर कुछ पैसा बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होती। फोर्थ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास दे कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉट। सो दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द रियल ओनर्स, ठीक है। तो दैट इज द major difference between the equity shares and the preference shares, ठीक है। तो both comes under the same head, various sources of owners fund. I have told you two funds, owners fund and borrowed funds. So we are discussing owners fund. इसमें 4 और बचे हैं। One is retained earnings, second is ADR, IDR, और 1 is GDR, ठीक है। तो 4 और है, नेक्स्ट पीरियड में हम उसको डिस्कस करेंगे, द रिमेनिंग 4। यू हैव अंडरस्टूड, गो थ्रू योर बुक, रीड द डिफरेंसेस, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, you are welcome to discuss with me. Thank you so much.